इस दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। गरीब वही है जिसने अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त नहीं की। इसलिए कहा जाता है कि आधी रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना। ये बाबा साहेब के कथन थे। आज विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 132वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं और इसी जयंती के उपलक्ष्य पर आप सभी भारतवासियों को हिम्मत कला की तरफ से जय हिंद, जय संविधान। देखिए, बाबा साहेब के जीवन का एक छोटा सा किस्सा है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। काफ़ी रोचक किस्सा है। इस किस्से के माध्यम से बाबा साहेब उन लोगों को इंडिकेट करना चाहते हैं जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छे पदों पर बैठ जाते हैं और अच्छे पद प्राप्त करने के बाद अपने समाज में रहने वाले वे लोग जो कमज़ोर है, जो गरीब है, उनको भूल जाते हैं। उन कर्मचारियों पर, उन अधिकारियों पर, उन ऊंचे पद पर बैठे व्यक्तियों पर बाबा साहेब ने कटाक्ष किया है। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा इस पीडीएफ के माध्यम से, इस स्क्रीन के माध्यम से, कि बाबा साहेब ने अपने पूर्ण निर्वाण के समय, अपने परिनिर्वाण के समय 1956 से पहले एक बात बताई थी अपने निजी सेवक, जिसका नाम था नानक चंद। नानक चंद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो बात हुई थी, उन बातों का एक छोटा सा किस्सा आपके सामने लेकर आया हूँ, जो काफ़ी रोचक है, काफ़ी समझने लायक है। देखिए दोस्तों, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये बाबा साहेब की एक लाइन थी। इस लाइन के माध्यम से बाबा साहेब ऊंचे पद पर बैठे उन लोगों को संकेत देना चाहते हैं जो शिक्षा प्राप्त करके अपने ही समाज को भूल जाते हैं। तो इसमें बाबा साहेब ने क्या बताया है, जरा सुनिएगा। देखिए, बाबा साहेब अपने जीवन के अंतिम दिनों में अकेले में रोते हुए पाए गए। बाबा साहेब अपने जीवन में अंतिम समय में अकेले एक कमरे में बैठे हुए रोते हुए पाए गए। अचानक से उनका एक शिष्य जिसका नाम है, अचानक से उनका एक सेवक जिनका नाम है नानक चंद रख्तू, अचानक से उनके कमरे में चले जाते हैं। जब नानक जी देखते हैं कि बाबा साहेब के आंखों में आंसू होते हैं, तब बाबा साहेब को नानक जी पूछते हैं कि बाबा साहेब, आजकल आप इतने दुखी और परेशान क्यों रहते हो? तो बाबा साहेब का एक स्पष्ट जवाब था कि नानक, ये जो तुम दिल्ली देख रहे हो, इस दिल्ली में लगभग 10,000 कर्मचारी अधिकारी केवल अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन इससे पहले कोई भी कर्मचारी अनुसूचित जाति का नहीं था। कर्मचारी या अधिकारी के मामले में ये जो रेशियो था, ये बिल्कुल शून्य था। अपने लोगों में पढ़े लिखे लोग पैदा करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी का जो हिस्सा है, उनकी रक्षा के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनके संघर्ष के लिए दांव पे लगा दिया। मैं अकेला पढ़कर जब इतना काम कर सकता हूँ, तो यकीन माने कि मेरे समाज के लोग अगर पढ़ेंगे आगे, तो वो लोग कितना काम कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहेब कहते हैं कि अगर हमारे हजारों लोग पढ़ लिख लेंगे तो इस समाज में जरूर परिवर्तन आएगा। नानक चंद, मैं जब पूरे देश की तरफ निगाह डालता हूँ और देखता हूँ, तो मुझे कोई भी ऐसा नौजवान नजर नहीं आता है जो मेरे कारवां को आगे ले जा सके। नानक चंद से बाबा साहेब कहते हैं, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। जब मैंने इस मिशन के बारे में सोचा, इस मिशन को प्रारंभ किया, तब मुझे ये महसूस होता था कि ये मिशन आगे तक जाएगा और मेरे पढ़े लिखे लोग, मेरे शिक्षित लोग इस मिशन को आगे तक ले जाएंगे। एक समय की बात है, बाबा साहेब 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में दिए अपने ऐतिहासिक भाषण में बाबा साहेब ने कहा कि आज शिक्षा प्राप्त करके हमारे बहुत लोग उच्च पद पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ये बाबा साहेब का कहना था। मैं आशा कर रहा था कि ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये लोग समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देख रहा हूँ छोटे और बड़े कलरकों की इस भीड़ एकत्रित हो गई है जो अपनी तोंद या अपना पेट भरने में व्यस्त है। मेरा आग्रह है कि जो लोग शासकीय सेवा में नियोजित हैं,
उनका कर्तव्य है कि वे अपने वेतन का लगभग 20% भाग, लगभग 20वां भाग, लगभग 5% भाग अपनी इच्छा से सेवा के रूप में अपने समाज को दें। तभी समाज प्रगति कर सकेगा, अन्यथा केवल चंद लोगों का ही सुधार होगा और बाकी जो बचे हमारे समाज के गरीब और अशिक्षित लोग का सुधार नहीं हो सकता। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए वरदान साबित हो सकता है, यह बाबा साहब का मानना था। अतः आज हमारे समाज के पढ़े लिखे व नौकरी पैसे वाले जितने भी लोग हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा समाज के उत्थान और समाज की शिक्षा पर खर्च करें। यह बाबा साहब का एक सपना था। तो बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए तमाम समाज बंधुओं को मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई भी सरकारी सेवा में जाते हो, कहीं पर भी आप कार्यरत हो, आप किसी भी रूप में पैसा कमा रहे हो, तो उसका कुछ अंश आप किताबों में या गरीब लोगों में या अपने समाज के हित में जरूर लगाएं। जय भीम, जय संविधान।